साकिब निसार जो मेरे महल्लेदार हैं, उम्र मुझसे छोटे, मैं उन्हें पसंद करता हूँ। वो काफ़ी देर इफ्तिखार चौधरी के साथ बैठे हैं, तो जैसे खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है, इसी तरह इंसान भी जिसकी सोबत में बैठे उसकी कुछ बुरी आदतें उसको आ जाती, अच्छी आदत नहीं आती। इफ्तिखार चौधरी में मुझे कोई अच्छी आदत नहीं आती। आपको पता है कि जब वो रिस्टोर हुए, देयर वॉज ए मूव कि उनको वो वक्त जो उनको निकाला गया है, जो उन्होंने ज़ाया हुआ है, उस तक की मोहलत एक बेंच दे। आपको पता है किन लोगों ने? साकिब निसार वॉज द लीडर कि अगर आप ये करेंगे तो हम 7 जज बैठ के इसको सस्पेंड कर देंगे। साकिब निसार में जज बनने की इनमें से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सहूलत थी, लेकिन मैंने उनको अदालत में कभी कभी गुस्सा खाते भी देखा। ये गुस्सा खाना जज का काम नहीं है। लेकिन वो जो आपने 2 चीफ जस्टिस का नाम किया था, मैं ना इफ्तिखार साहब को पसंद करता था, ना काजी फैज़ ईसा को, बिल्कुल नहीं पसंद करता था। वो उठा के डायरेक्टली चीफ जस्टिस बना दिए गए और वो शब्बर रिजवी की 6 वॉल्यूम्स में है। काउंसिल ने कहा गैर कानूनी, पहले जज बनाओ फिर चीफ जस्टिस बनाओ। और मैं उसके उनके टेन्योर को कोई ऐसा यादगार टेन्योर नहीं समझता कि हम याद करें, ओहो काजी फैज़ ईसा आए, सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह जी, वारी जाइए। तो आपकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल मुकदमा कौन सा था? पनामा लीक्स। भाई मैं था और एक वकील था। इस मुल्क का हर अटर्नी जनरल, हर एडवोकेट जनरल, हर गवर्नमेंट वकील दूसरी तरफ था। किस मुकदमे में आप पे सबसे ज़्यादा दबाव आया, आपको डराने की कोशिश की गई? आई डू नॉट थिंक कि कोई ऐसा, भाई याद रखो मैं 69 से वकील हूँ, ये बड़ी उम्र होती है। अगर आप मुझे ये बताएं कि आप लड़कियों के नाम बताएं जो आपको ज़िंदगी में पसंद आए, मुझे वो भी याद नहीं तो मैं मुकदमे कहाँ से याद रखूँगा? कोई ऐसा मुकदमा जिसके बारे में आपको लगता हो कि यहाँ पे मैं हार जाऊँगा, लेकिन आप वो जीत गए हो? मुझे मुकदमे याद नहीं रहते क्योंकि और वक्त आता है। आजकल मैं एक मुकदमे में मुलव्विस हूँ जिसमें एक तरफ एक बहुत बड़ी चाइनीज़ कंपनी है और एक तरफ एक शख्स कहता है मैंने इनके लिए बड़ा काम किया, कॉन्ट्रैक्ट को नहीं हुआ। वो मुकदमे का फैसला इस पे होना है काम क्या किया ठीक है। अब वो कमर्शियल केस है, 2 साल से वो शख्स हर बात करना चाहता है माँ सवाई गवाही देने की सो ये केस आप कहें कि ये बड़ा ड्रामाई है, नहीं, नॉट रियली। सिर्फ मैं अनलाइक बहुत से फौजदारी वकील जो कहते हैं जी कि मैं जिरा उस वेले कर लेना, मैं ये नहीं करता। मुझे लिखनी पड़ती है, ना सिर्फ लिखनी पड़ती है, उसे टाइप करना पड़ता है, उसे टाइप करके दोबारा पढ़ना पड़ता है। फिर मैं सोचता है सवाल मैं क्यों पूछ रहे हैं। अगर यदि ना जवाब ना में दे तो उसका क्या नुकसान होगा, अगर हाँ में दे तो उसका क्या फ़ायदा है, और अगर हाँ में दे तो उससे अगला सवाल क्या निकलता है। सो मैं वो वकील नहीं हूँ फौजदारी जो कहता हूँ कि जी मैं अदालत में जाता हूँ, मैं वहाँ FIR पढ़ता हूँ तो फर मुझे सवाल ना पढ़ना। दिस टू मी, मुझे जिरा क्रॉस एग्जामिनेशन इज़ ए साइंस and a art. It needs preparation. वहाँ जो सवाल करेंगे वो आर्ट है, लेकिन तैयारी के बगैर जाना बिल्कुल फजूल काम है। और वैसे जो मैं बड़ा बड़ा वकील हाँ, मैं तो बड़ा बड़ा वकील है, चलो मैं नहीं कहता मैं क्या जो कहना कहता कि तू बड़ा के लेंगे मैं आम वकील, आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी लॉयर। कौन सा ऐसा मुकदमा था जो वजह शोहरत बना? मुकदमा तो नहीं बना, टीवी बना बन के एक मैं आदमी को जिरा कर रहा था एक मुकदमा में, उन्होंने कहा नहीं बुखारी,
वो द टीवी लॉयर। सो वो मैं कोई नहीं कह सकता कि ये वजह शोहरत हुई, उसकी आग इधर से उधर फैल गई। बताइए पनामा वॉज द केस, बड़ा और भी किया हमने, बट वो ऐसे नहीं थे। दूसरी तो ये है बेटा, मुझे एक बीमारी और भी कई बीमारियाँ हैं, मैं अखबार से बात नहीं करता कि मैंने अंदर जाके जज ने मनु ऐ किया, फिर मैं ऐ किया, उन्हें मनु ऐ किया, मैं फिर ऐ किया। वाह भाई वाह, वो पैड़िया वो अंदर जाके गल करना, टीवी पे की कर, मुझे ये नहीं आता। मैं जब हम पनामा का जीते भी थे, मैंने बाहर देखा था लोग बातें कर रहे हैं, मैं तो टीवी कैमरे से बच के निकल गया था। बिल्कुल नहीं, आई डोंट डू दिस। सबसे ज़्यादा फीस किस मुकदमे की ली और कितनी? नहीं ये नहीं बताऊंगा, नहीं मैं बेवकूफ़ा पर है डेली। शादी के इतने साल बाद भी अपनी बेगम को दुल्हन कहते हैं, क्या अपने आप को खुश करते हैं या उनको? अपने आप को। वो पहले दिन भी दुल्हन थी, वो आज भी दुल्हन है। मुझे ये कि जो औरत आपकी औलाद पैदा कर ले, उसको दांस क्या देनी यार। और जी मैं घर जाना तो मेरी बुढ़ी तड़फन लग जाती है, उन मलेरिया है तड़फन लग, तू बड़ा ड्रैकुला का फुफा है। कामयाबियों का क्रेडिट किसको देते हैं? माँ बाप की दुआओं को और मेहनत को। मशवरा किससे लेते हैं? देखिए अगर मशवरा ज़िंदगी का हो, पर ज़िंदगी में मैंने क्या बड़े फैसले किए हैं। मेरे बहुत कम दोस्त हैं, बहुत अक्वेंटेंसेस बहुत हैं। वो फराज का है ना कि तुम तकल्लुफ़ को भी दोस्ती समझते हो। फराज दोस्त होता नहीं, हर एक हाथ हिलात मिलाने वाला। सो मेरे कम हैं। एक सईद चौधरी साहब हैं लाहौर में, जो कारोबार करते हैं डायमंड का, जिनकी सॉलिटेयर गुलवा, उनसे मैं मशवरा कर लेता हूँ। आपका राजदान कौन है? मेरा हर राज 3.5 करोड़ में है। मैंने कभी कोई दुल्हन गया ना, शाह साहब मैंने कुछ बात करनी है किसी को बता, मैं क्या पुत्र मन्ना दसी। मैं तो नहीं चौंक जाके दस देगा। सो आई डोंट नो व्हाट सीक्रेट्स आई हैव दैट आई शुड हाइड इट फ्रॉम द वर्ल्ड। आई हैव नो आइडिया। वो भाई उम्र के साथ साथ ये होता है कि जो बच्ची को पढ़ाने जाओ वो बेटी लगती है, जो थोड़ी सी कम उम्र हो वो बहन लगती है। तो वो घूरियाँ मुझे डाल, एक मैं पढ़ाता था पंजाब लॉ कॉलेज में, तो एक अगली सीट पे एक लड़की बैठी होती थी, सेहतमंद थी, तो वो मैं जाता था, मैं क्या बेटी आप खड़ी हो, आपको दमा लगता है। मुझे भी है, मैं वेंटोलिन लेता हूँ, आप वो लिया कि ना हो सांस रोके 20 सेकंड, तो ये आपके वो फेर नहीं बैठे। भाई औलाद जिसको जो, और बच्चे जिनको पढ़ाते हैं वो औलाद है। जिंदगी में कितनी बार सच्ची मोहब्बत हुई? मेरी नज़र में सबसे सच्ची मोहब्बत औलाद से होती है। जिंदगी का कोई पछतावा? पछतावा होना ही नहीं चाहिए। मैंने कहा नहीं था टेलीविज़न पे आना इज़ ए लग्जरी ऑफ रिग्रेट। पछतावा नहीं है, द लग्जरी ऑफ रिग्रेट, इसका भी लुत्फ़ है। बात आप बुजुर्ग खातून भी कहती है नहीं बुखारी जा रहे। मैं उसका बुरा भी नहीं मनाता। जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा कौन सा था? बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे। अपने वालिद की मौत, वो नहीं भूल सकते। आई लव्ड हिम टू मच। बल्कि मेरी वालदा कहा करती थी कि अगर जितना इश्क तुम्हारा बाप तुमसे करता है उसका 5% मुझसे करता होता तो मैं ज़्यादा खुश होती। मैं भी करता था। रिग्रेट शायद यही है कि मैं मरने से पहले उन्हें बता नहीं सका कि मैं उनसे कितना इश्क करता था। उन्होंने आपका रूई देखा? हाँ। क्या तासरात होते थे कि मैं डॉक्टर नहीं बन सका, मेरा पुत्र राजा बने? नहीं वो कुछ नहीं, वो बड़ा मज़ेदार आदमी था। वेरी अनयूजुअल मैन, वेरी वेरी ब्यूटीफुल मैन। मैं सर कुछ नाम लूंगा, आपने इस पे एक लाइन का तबसरा देना है जो आपके ज़हन में आए। अगर ज़हन आए थे। चलो 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 चलो। शहबाज शरीफ, झूठा। अली अमीन गंडापुर, इनॉक्वस। आसिफ अली जरदारी, बोगस। मरियम नवाज शरीफ, बेटी है उसके बारे में कोई बात नहीं करूँगा। मोहसिन नकवी,
यार मुझे काम करने वाला लगता है। ही लिक्स लाइक अ डूअर। कहाँ से आया कहाँ से गया वो मुझे नहीं पता, इज अ डूअर। नवाज शरीफ, एम्प्टी एंड बोगस। इमरान खान, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, पैट्रियट, ग्रेट मैन। अलीमा खान, अखबारी बयान बहुत देती हैं, और राइट, मेरा मशवरा है कि कम दें, अस्पताल पे फोकस करें। वो पीछे आ रहा है, फोकस ऑन द हॉस्पिटल। दोबारा ज़िंदगी मिले तो क्या बनना पसंद करेंगे? सर्कस द शेर। ये ठीक हो गया जी। बहुत बहुत शुक्रिया हाँ, sweet. सर, थैंक यू।